इंग्लिश स्पीकिंग में एल्स का प्रयोग कैसे करें? एल्स का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ डिफरेंट कंडीशन में किया जाता है, जैसे व्हेन एल्स और कब, समथिंग एल्स और कुछ, नो वन एल्स और कोई। अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ व्हेन एल्स, इसका मतलब है और कब। ये व्हेन WH वर्ड का एक वर्ड है, इसके बाद एल्स लगा हुआ है, मतलब व्हेन एल्स, और इसका मतलब है और कब। इसको प्रयोग करेंगे इस प्रकार से, व्हेन एल्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि एल्स WH वर्ड के साथ आया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। और कब तुम पढ़ते हो, और कब तुम पढ़ते हो, दैट मीन्स आई टॉक अबाउट टाइम। और कब तुम पढ़ते हो, व्हेन एल्स और कब डू यू रीड, तुम पढ़ते हो, डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब रीड। और कब वो दिल्ली से आएगा, व्हेन एल्स विल ही गो टू दिल्ली, और कब वो दिल्ली से आएगा। और कब वे लोग मैच खेलेंगे, व्हेन एल्स विल दे प्ले द मैच। और कब, जब भी आप बोलते हैं और कब, तो आपको याद रखना है व्हेन एल्स। समथिंग एल्स, समथिंग एल्स का मतलब है कुछ और। समथिंग एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन के साथ एल्स आया हुआ है। इससे पहले WH वर्ड था, अभी प्रोनाउन के साथ है। मैं कुछ और खाना चाहता हूं, I want to eat something else. I want to eat, मैं खाना चाहता हूं, something else, कुछ और। इस तरीके से अमन कुछ और सीखेगा, अमन will learn, अमन सीखेगा something else, कुछ और। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हम लोग कुछ और खरीदेंगे, We will buy something else. कुछ और का मतलब है कि जो हम लोगों ने खरीदा इसके अलावे और कुछ खरीदेंगे, मतलब और आगे हम कुछ करेंगे। तो जब भी आप बोलते हैं और कुछ खाएंगे, और कुछ खरीदेंगे, और कुछ पहनेंगे, और कुछ खेलेंगे, तो वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। नो वन एल्स, नो वन एक प्रोनाउन है और इसके साथ एल्स का प्रयोग, इसका मतलब है कोई और नहीं। कोई और नहीं मीन्स नो वन एल्स। जैसे कोई और नहीं या कोई और यहाँ नहीं है। आप नहीं को चाहे तो अलग भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक साथ भी रख सकते हैं। तो नो वन एल्स इज हियर, यहाँ कोई नहीं है। कोई और नहीं यहाँ महंगा कार खरीदेगा। तो सेंटेंस है नो वन एल्स विल बाय एन एक्सपेंसिव कार हियर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं नो वन एल्स से। कोई और नहीं पहाड़ पर चढ़ेगा, क्योंकि टू क्लाइंब अप द माउंटेन इज वेरी टफ, तो कोई नहीं चढ़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा नो वन एल्स विल क्लाइंब अप द माउंटेन। सेंटेंसेस बहुत आसान है, जैसे हाउ एल्स। हाउ एल्स का मतलब है और कैसे। इसका प्रयोग तब करते हैं जबकि आई टॉक अबाउट वे, मतलब आपको पता करना है कि किस तरीके से कोई काम करना है और कैसे तुम ये काम कर सकते हो, और कैसे तुम उससे पैसे ले सकते हो, और कैसे तुम वो काम कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम और कैसे इसे करोगे, हाउ एल्स विल यू डू इट, दैट मीन्स आई टॉक अबाउट वे, द वे यू वर्क। वो और कैसे इसे सीखा, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट, हाउ एल्स डिड ही लर्न इट। रिया और कैसे उससे मिल सकती है, हाउ एल्स कैन रिया मीट हर। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी हम बात करते हैं वे का, तरीके का, रास्ता का, वहां पर। यूज ऑफ एवरीथिंग एल्स, दैट मीन्स और सब कुछ। और सब कुछ बोल सकते हैं, मतलब और सब कुछ कैसा है। हाउ इज एवरीथिंग एल्स, जैसे आप किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं और सब कुछ कैसा है, तो बोलते हैं हाउ इज एवरीथिंग एल्स। यहाँ पर एवरीथिंग जो है ये एक प्रोनाउन है।
और सब अपने बारे में बताओ। टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू टोल्ड मी, टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ। दैट मीन्स कि जो तुमने मुझे बताया उसके अलावे और सब अपने बारे में बताओ। तो टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट योरसेल्फ, और सब कुछ मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बिकॉज आई एम ईगर टू नो, तो सेंटेंसेस बनेगा आई वांट टू नो अबाउट हिम एवरीथिंग एल्स। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। यूज ऑफ वेयर एल्स, और इसका मतलब है और कहाँ। आई टॉक अबाउट प्लेस। प्लेस की जब हम बात करते हैं, और कहाँ तुम रहते हो, और कहाँ तुम काम करते हो, और कहाँ वो खेलता है, और कहाँ वो काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। वेयर WS वर्ड का एक वर्ड है, जिससे और कहाँ तुम रहना चाहते हो। वेयर एल्स डू यू वांट टू लिव, इससे WS वर्ड कई सारे होते हैं, तो उसमें से एक वर्ड है वेयर। और कहाँ तुम जा रहे हो, वेयर एल्स आर यू गोइंग। और कहाँ वो अंग्रेजी सीखता है, वेयर एल्स डज ही लर्न इंग्लिश। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। समवन एल्स, इसका मतलब है कोई और। कोई और मीन्स समवन एल्स। ये समवन एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग कभी प्रोनाउन के साथ होता है, कभी WS वर्ड के साथ हो जाता है, कभी और भी बहुत सारे वर्ड्स उसके साथ भी हो सकता है। क्या और कोई तुम्हारे साथ है। इज समवन एल्स विद यू, इस तरीके से कोई और यहाँ आ रहा है। समवन एल्स इज कमिंग हियर, यहाँ पर समवन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, जिसके साथ हमेशा इज आएगा। कोई और खाना खाना चाहेगा। समवन एल्स विल वांट टू ईट फूड, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर विल वांट के जगह पर आप वुड लाइक भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और पानी पी रहा था। समवन एल्स वाज ड्रिंकिंग वाटर। तो सेंटेंसेस इसी तरीके से आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट एल्स, और इसका मतलब है और क्या। और क्या मीन्स व्हाट एल्स, जैसे तुम और क्या चाहते हो, तो सेंटेंस बोलते हैं व्हाट एल्स डू यू वांट। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम और क्या चाहते हो, वो और क्या खाना चाहता है। व्हाट एल्स डज ही वांट टू ईट, तो व्हाट एल्स आप सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे, फिर LP ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। वे लोग और क्या खरीदेंगे। व्हाट एल्स विल दे बाय, प्रिया और क्या कर रही है। व्हाट एल्स इज प्रिया डूइंग। यूज ऑफ नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब है कुछ और नहीं। जैसे रमेश के पास कुछ और नहीं है। रमेश हैज नथिंग एल्स। नथिंग वर्ड नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नोट आप अलग से नहीं लगाएंगे। मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहता हूँ, दैट्स इट। आई वॉन्ट टू बाय नथिंग एल्स, वो कुछ और नहीं पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग नथिंग एल्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Why else, इसका मतलब है और क्यों। जैसे तुम और क्यों यह करना चाहोगे, इसका मतलब है कि आई टॉक अबाउट रीजन। तो सेंटेंस बनेगा why else will you like to do this। तो इस तरीके से यहाँ पर चाहे तो will की जगह पर आप would, क्योंकि देखिए आप will like बोलेंगे ये बेटर नहीं लगता है, लेकिन आप यहाँ पर would like जरूर बोल सकते हैं। जैसे why else do they want to go there, वो और क्यों उससे पीट रहा है। why else is he beating him। तो सेंटेंसेस बहुत आसान है, ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। एनीथिंग एल्स, इसका मतलब है कुछ और। जैसे क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं। आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट, क्या वो कुछ और लेना चाहता है। डज ही वांट टू टेक एनीथिंग एल्स, वो कुछ और खरीदना नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू बाय एनीथिंग एल्स। तो एनीथिंग का प्रयोग आप सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव को छोड़ करके आप इसमें प्रयोग करते हैं। हु एल्स, इसका मतलब है और कौन। जैसे
कि हु एल्स सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये हु WH ग्रुप का एक वर्ड जरूर है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इससे और कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विद यू। और कौन मोबाइल खरीदेगा, हु एल्स विल बाय अ मोबाइल। और कौन अंग्रेजी सीखेगा, हु एल्स विल लर्न इंग्लिश। और कौन खाना खाएगा, हु एल्स विल ईट फूड। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। हु एल्स यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।